हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है डी मार्ट। देखो पिछले मार्केट डे में जो है 1.5% तक का एक शानदार यहाँ पे गेन देखने को मिला है, लेकिन यदि हम लोग अभी भी देखें तो जहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई आपको 5,000 से ऊपर है, वो अभी यहाँ पे 4,000 पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे मोटा मोटी जो है 20 से 22% का यहाँ पे डिस्काउंट अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या है यहाँ पे अभी भी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसका ये प्राइस जो है कब तक उस लेवल तक यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर जो है ना 3300-3400 के रेंज से जो 4,000 जो स्टॉक जो आते हुए दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पे ग्रोथ जो स्पीड जो उतना कोई फास्ट नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे डीमार्ट कोई खराब कंपनी नहीं है, लेकिन अभी आप जानते हो कि फिलहाल जो कंपटीटर जो मार्केट में है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा प्रेशर है। बहुत सारे ब्रोकर भी यहाँ पे जो बुलिश है, तो कोई यहाँ पे बेयरिश है। ऐसे ऐसे यहाँ पे टारगेट जो है दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे अप ट्रेंड का भी टारगेट है, जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का भी टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन समझना आपको यहाँ पे कि देखो ये जो रिटेल जो बिजनेस है ना, ये एक ऐसा बिजनेस है कि भाई यहाँ पे जो है ये ग्रो करते हुए दिखाई देगा ही। इस बात को सही से समझो कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे सेक्टर है मार्केट में जिसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, और वो यहाँ पे लगातार ग्रो करते हुए दिखाई देगा। भाई आप यहाँ पे जो फूड को तो यहाँ पे खाओगे ना, ऐसे तो नहीं हो कि हाँ भाई यहाँ पे आने समय अब हम लोग यहाँ फूड को नहीं खाएंगे, हम लोग यहाँ पे बैटरी खाएंगे। भाई यहाँ पे तो कुछ तो ऐसा हो यहाँ पे होने वाला है नहीं। तो ये एक फास्ट मूविंग जो है, जानते हो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स है, तो इसलिए डीमार्ट के बारे में यदि आप ये समझोगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, तो कोई भी फॉल्ट यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आता है। और साथ साथ जो है यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट में भी जो है हम लोग को ये मालूम चलता है कि यहाँ पे जो न्यू जो स्टोर है वो यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को सही से समझो कि प्रेशर अभी है, थोड़ा कुछ प्राइस यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है, तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना 3300-3400 के रेंज में भी स्टॉक को बाय किए होंगे, उनको कोई भी डर नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग का एक हाई प्राइस में भी बाई यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे होल्ड करो, या फिर आपके पास पैसा है और जब यहाँ पे डिस्काउंट लेवल में स्टॉक मिले तो यहाँ पे थोड़ा कुछ एवरेज भी करना चाहिए, जिससे आपको जो है जल्दी आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन साइन देखने को मिले। और जैसे ही जब आपका ग्रीन परसेंटेज बढ़ते हुए दिखाई देगा ना, तो खुद आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है बूस्ट हो जाओगे और यहाँ पे होल्ड कर पाओगे। ठीक है, अब यदि हम लोग इसका यहाँ पर एक बार जो है टेक्निकल पे फोकस कर ले, तो देखो मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया हुआ है। ठीक है, देखो मैंने बताया था एक जो है 3440 में, फिर मैंने उससे पहले बताया था आपको 3294 में, फिर देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3725 का भी लेवल आपके साथ शेयर किया था। और आज मैंने ये जो है यहाँ पे सपोर्ट जो ड्रॉ किया है, जो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। देखो कैसे, देखो यहाँ पर जो ये जो शेयर जो है ना, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से मिल जाता है इसे आपको रिजेक्शन, नीचे गिरता है, फिर ये आपको ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है। और जैसे ही ये अब ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एक अच्छे मोमेंटम के साथ जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 3950 के पॉइंट से लगभग यहाँ पे 4250 के पॉइंट तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो इस बात को हम लोग को यहाँ पे सही से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट था, सॉरी एक ब्रेकआउट लेवल था जो ब्रेक हुआ, और अब ये यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग इस सपोर्ट को लेकर चल सकते हैं यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो। देखो ट्रेडिंग पर्पज में कोई भी 100% यहाँ पे सही तो होता नहीं है। हाँ, यदि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बेटर सबसे होता है कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे जान लो, जो यहाँ पे सबके लिए एक समान है। और यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे यही पॉइंट ही आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे जो सही होगा। देखो यहाँ पे जो आरओसी है वो यहाँ पे 20%। हाँ, पहले ज़्यादा था लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी भी ये एक बेस्ट कैटेगरी में ही आता है। मतलब कंपनी जो भी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है अपने ऊपर, वो पैसा 20% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी यहाँ पे 16% है। कोई भी कंपनी का 12% के ऊपर दोनों ही नंबर यहाँ पे होना चाहिए कम से कम, और 15 जो परसेंट से ऊपर है तो फिर सही है, और 20% से ऊपर है तो कंपनी बेस्ट कैटेगरी में यहाँ पे आता है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस्ट कैटेगरी में है, लेकिन आरओई यहाँ पे सही है, 15% के ऊपर है। डेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, ना के बराबर डेप्ट है, लेकिन हाँ डेप्ट को भी ये नंबर देख करके ऐसा नहीं समझना है कि हाँ डेप्ट कुछ भी नहीं है। नहीं, एक से कम होने के बाद भी हम लोग को जरूर से देखना है इंटरेस्ट
कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे यही दिखाता है कि कंपनी यदि 100 रुपया कर्ज ले रही है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है। और यहाँ पे 51.8 टाइम्स है, मतलब 5180 रुपया कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से उस 100 रुपया को कभी भी चुका सकता है, इतना उसमें क्षमता है, इतना उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। साथ से देखोगे ना तो कंपनी का कैश फ्लो भी यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब जो कंपनी का सामान बिक रहा है उसका ये पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। देखो समझो यहाँ पे कैश फ्लो 3 तरह का होता है, जो मैंने बताया वो यहाँ पे फर्स्ट वाला है। जो यहाँ पे सेकंड जो थर्ड है वो यहाँ पे होता है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, मतलब जहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, और यहाँ से निगेटिव है, लेकिन इससे कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे मत रखना। मेन होता है ये नंबर, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस नंबर को यदि आपने सही से समझ लिया ना तो फिर कोई डाउट ही नहीं बचेगा। ये फंडामेंटल का जो है 25% रोल यहाँ पे निभाता है किसी भी कंपनी का, और ये जरूर से देखना। हाँ, आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल ऐसे सेक्टर में आप यहाँ पे मत देखो, उससे कोई फायदा नहीं है। और बस आप यहाँ पे ऐसे बिजनेस को देखो जहाँ पर कोई सामान बिक रहा है तो वो यहाँ पे उसका तुरंत पैसा रिटर्न आ रहा है, मतलब कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे तुरंत ही हो रहा है। इससे मालूम चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। प्रमोटर स्टेक 74.64% स्टेक है। देखोगे यहाँ पे जो डोमेस्टिक वाले के पास 8%, साथ देखोगे यहाँ पे FIS के पास भी जो है 7.6% का स्टेक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो स्टेक है प्रमोटर, FIS और यहाँ पे जो डोमेस्टिक वाले होल्ड करके चलते हैं, तो ये एक गुड साइन होता है किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से यदि आप समझोगे तो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है IRFC। देखो ये रेलवे सेक्टर का एक शानदार जो है शेयर है, एक शानदार कंपनी है। इसका काम आप लोगों को मालूम है कि ये फाइनेंस करते हुए यहाँ पे दिखाई देगी। कोई भी यहाँ पे बजट पास हो, कुछ भी यहाँ पे ट्रैक लाइन के रिगार्डिंग से यहाँ पे न्यूज़ आएगा कि हाँ यहाँ पे सरकार इतना करोड़ जो बजट यहाँ पे लगाएगी, तो यहाँ पर जो पहले पूरा पैसा यहाँ पे IRFC के पास आएगा और बस यहाँ पे यही डिसाइड करे कि भाई किसको किसको पैसा कितना देना है, क्या जरूरत है, क्या नीड है। खास बात क्या है कि इस कंपनी में मात्र 31 से 32 लोग ही यहाँ पे काम करते हैं। और इसका खास बात एक और है जो यहाँ पे सबसे बेस्ट इसको बनाता है कि इसका कोई भी बैड लोन नहीं है, इसका NPA 0% है, तो कभी भी यहाँ पे डूबने का कोई चांस ही नहीं बनता। इस बात को भी सही से आप समझ लेना। प्रेशर यहाँ पे जरूर है और इसका वजह क्या जानते हो, लगातार न्यूज़ में यहाँ पे ये आते हुए दिखाई देता है कि यहाँ पे सरकार के पास जो है 86.36 जो % का स्टेक है। तो यहाँ पे जो नियम क्या बोलता है कि भाई 75% से नीचे यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में? नहीं। तो मतलब यहाँ पे 11.36% जो है ना ये यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई देगा और इसके कारण लोग यहाँ पे डरते हैं। देखो ये आज नहीं तो कल यहाँ पे होने वाला है ही, लेकिन इससे कोई डर वाली बात नहीं है। इससे कोई कंपनी के बिजनेस पे कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। इस बात को सही से समझो, जो भी होगा वो एक शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग से होगा। बहुत सारी कंपनी में यहाँ पे OFS आया और वो यहाँ पे आज ग्रोथ के चांस में भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कंपनी डूब जाती है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो ये कोई खराब न्यूज़ नहीं होता। अब यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ जो स्टेक को यहाँ पे बेचोगे ना कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे अभी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे बेचूंगा। बस यहाँ पे वही चीज़ है, सरकार यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे बेच रही है बस, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के पास अच्छा स्टेक अभी भी यहाँ पे होल्ड रहेगा बेचने के बाद भी, तो निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करो। और खास बात क्या होता है कि यदि कभी भी सरकार स्टेक बेचेगी ना तो यहाँ पे जो बायर कौन है, ठीक है, यहाँ पे तो जो सेलर है वो तो यहाँ पे सरकार है, लेकिन बायर कौन है? और यदि बायर यहाँ पे कोई खास निकल गया ना तो भाई उल्टा यहाँ पे गेन होना ही स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय बाद से। तो इसलिए यहाँ पे कोई डर वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसका देख ले टेक्निकल, जो यहाँ पे मेरे साथ मुझे यहाँ पे ये लगता था पहले, जो मैंने बताया था कि भाई 100 का लेवल यहाँ पे जरूर से आते हुए दिखाई देगा, जब ये यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दिया। और हाँ, यहाँ पर बहुत जल्दी जो है 100 का भी लेवल क्या है, मतलब 100 के पार भी जाते हुए दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से अब ये आपको समझना है कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो ना तो देखो यहाँ पर यदि और कुछ कैंडल बन जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे ऊपर के साइड के लिए स्टॉक को बाई करेंगे। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़े से और कैंडल को इस लाइन पे यहाँ पे बनने दो, जिससे हम लोगों को ये मालूम चले कि यहाँ पे बायर जो सेलर है वो दोनों ही एक आपको अट्रैक्ट पोजीशन में है और
तब हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम के साथ जो है बाइंग साइड में दिखाई दे सकता है। तो अभी कुछ कैंडल के लिए वेट कर लो, 3 से 4 कैंडल, 3 से 4 कैंडल इसी रेंज में बन जाता है तो आप ट्रेडिंग पर्पज से इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए बस कंपनी का बिजनेस समझो और फिर कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे नज़र आती नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी जानने को मिला तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को भी लाइक करना, दोस्तों में जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।